ओम शांति। सुनते हैं 17 नवंबर 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है? नंबर 2, सभी कार्य इजी कब होंगे? नंबर 3, लिफ्ट में चढ़ने के लिए क्या करना पड़े? एंड लास्ट, आपकी एक्टिविटी कब बदलेगी? तो सुनते हैं बड़े प्यारे बाप दादा की 17 नवंबर 69 की मुरली, फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। यहां भट्ठी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए? जब से यहां पांव रखते हो तब से ही ये स्थिति होनी चाहिए। मधुबन में पांव रखते हैं ना, भट्टी करते। मधुबन जाओ, कहीं जाओ, रिट्रीट सेंटर पे भट्टी रखते, बस पांव रखते ही ये स्थिति होनी चाहिए, विदेही भाव। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है। अधर कुमारों की भट्टी में बाबा बोल रहे हैं, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर शांत स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है, फिर चखाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीढ़ी उतरे हैं? कुछ अभी तक उतर रहे हो। पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहां ना कहां ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़ेगी। फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है? अब सुनिए, लास्ट सीढ़ी कौन सी है? प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न यही था ना, लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी? इस देह के भान को छोड़ देना। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो, कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। लेकिन कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते। यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना या देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है।
जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि ये देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य में इजी हो जाएंगे। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्या कि जब खुद सभी में इजी रहेंगे सब बातों में तो सभी कार्य भी इजी होंगे, फिर मुश्किल नहीं होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं, उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। अभी इस भट्ठी में जो भी टाइटनेस है वह भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियां रही हुई हैं वह उतारना भी, और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी। लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? अब सुनिए, बाप के लिए तो सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना, और जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। समझा? अभी देखना है, दोनों काम किए हैं, गिफ्ट भी दी है और गिफ्ट बने भी हैं। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेश में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेश में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेश में सभी से आगे आ जाए। तो शोकेश में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेश में चीज रखी जाती है तो उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव। यह दोनों विशेषताएं खास अधर कुमारों को अपने में भरनी है। यह दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है तो क्या होता, तो इस भट्ठी में विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? यही दो शब्द सुनाया ना, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदली होगी। जितनी जितनी यह छाप व ठप्पा पक्का लगाकर जाएंगे उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगाकर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगी। यह तो सुना था ना, भट्ठी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना है। भट्ठी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती है वो गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है वह यहां से लेकर के जाना। वह कौन सा रूप है? क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता, और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और न मिट सके, न और कोई रंग चढ़ सके। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसे समय जैसी सर्विस उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझ और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गंवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पा लेगा। तीनों बातें उसमें होंगी। और जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। हाँ, बाबा की ये शुरू की मुरलियां जैसे डीप स्टडी की मुरलियां।
एक्टिव जो होगा वह एवरेडी और इजी होगा। खुद इजी बनने के बाद बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होते, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता है? अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल लगे ना। लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती हैं। इसलिए दो बातें धारण करनी है। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही इंद्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना है। अधीन हो जाने कारण अपना अधिकार खो लेते हैं और जो अधीन नहीं होते, अधीन करना है तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों का सत्कार होगा। तो सत्कार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी शिक्षा दी। इजी रहना है, हर बात में इजी। इजी माना कोई बात फील ना करो, किसी ने कुछ कहा वो भी महसूस ना करो, कहीं झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ करना पड़े, इजी। बड़ी छोटी सी बात लगे, क्या हुआ? जिसका इजी नेचर है ना, सारे काम इजी। टाइटनेस नजर ना आए कि ये तो बड़ा टाइट हो गया सदा इजी रहे। इजी रहेंगे तो बहुत, कितना भी बिजी रहो लेकिन इजी रहो। इजी नेचर सारे काम ठीक कर देगी। और लास्ट सीढ़ी उतरने की जो बाबा ने शिक्षा दी, इस देह भान की सीढ़ी, जब चाहें इस वस्त्र को उतार दें, जब चाहें पहने, इसकी बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करें। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।